गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटे कल हमने पाठ शुरू किया था चिड़िया की बच्ची। रोल नंबर 7 है यहाँ पर। रोल नंबर 7 है। स्टैंड अप। बेटे प्लीज मुझे बताइए कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था। थोड़ा लाउड प्लीज, हैंड डाउन। थोड़ा ऊंचे बोलिए प्लीज। ओके। हाँ जी हिमालय। वेरी गुड। एक सेठ है जिसका नाम है माधव दास। उसने संगमरमर की कोठी बनवाई है। बहुत ही बड़ी कोठी है जिसके सामने एक बहुत ही सुंदर बगीचा है। उन्हें कोई व्यसन छू तक नहीं गया है, कोई बुरी आदत नहीं है। कभी कोई मित्र आ जाए तो उससे बातें कर लेते हैं, शाम बिता लेते हैं। मार्बल। और जब कोई पास में बैठने के लिए नहीं होता है तो प्रकृति को निहारते हैं और अपना समय बिताते हैं। ठीक है। एक दिन ऐसे ही बैठे थे, मसनद के सहारे बैठे थे गलीचे पर। उन्हें अपने बगीचे में एक चिड़िया की बच्ची दिखाई देती है जो गुलाब की एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रही थी। उन्हें उस चिड़िया का फुदकना बहुत अच्छा लग रहा था। वो चिड़िया बहुत ही मनमानी लग रही थी। उन्हें वह चिड़िया बहुत ही मनमानी लग रही थी। चिड़िया के साथ अपना समय बिताना चाहते थे और वह चाहते थे कि वह चिड़िया उनके साथ रहे। लेकिन चिड़िया बाहर थोड़ी धूप सेकने और थोड़ा अच्छा समय बिताने के लिए बाहर निकली थी। थोड़ा आराम करने के लिए उस बगीचे में रुक गई थी। माधव दास ने उसे कहा कि तुम यहीं पर रह जाओ, तुम मेरा मन बहलाना। ये घर बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ कोई नहीं है, मेरा मन उदास रहता है, तुम यहाँ रहोगी तो तुम मेरा मन बहलाती रहोगी। चिड़िया ने उनकी बात की और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर से उन्होंने चिड़िया से कहना शुरू किया कि मेरे पास बहुत कुछ है, तुम्हें मैं सोने का घर बना दूंगा जिसमें मोतियों की झालर लटकेगी। मास्क ठीक कीजिए। जिसमें मोतियों की झालर लटकेगी। लेकिन चिड़िया ने कहा कि मेरी माँ बाट देख रही होगी, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मैं अपनी माँ की हूँ। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ अभी पढ़ेंगे पेज नंबर 70 पर। पेज नंबर 70 शुरू से शुरू कर रहे हैं। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। उसका मुझे घास फूल पत्ते इनके बारे में पता है। अपनी माँ अपने भाई उसे जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ। जिन चीजों से मैं रोज मिलती हूँ देखती हूँ उन्हें जानती हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास ने कहा, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो सेठ हूँ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया बोली, पर मेरी तो छोटी सी जात है,
मतलब मैं छोटी सी चिड़िया हूँ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। छोटी सी चिड़िया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है, मुझे रखकर आप क्या करेंगे, मुझे जाने दीजिए। माधवदास ने कहा, चिड़िया तू निरी अनजान है। निरी मतलब बिल्कुल, तो बिल्कुल अनजान है। वर्ड मीनिंग्स नोट किया करो साथ साथ में पेंसिल के साथ। तुम बिल्कुल अनजान हो, मुझे खुश करोगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं। उनका अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। चिड़िया ने कहा, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की थोड़ा जल्दी क्लास में आया करें। क्लास शुरू हुए काफी टाइम हो गया, बीच में बोले नहीं प्लीज। क्लास शुरू हो गए हुए बहुत टाइम हो गया बेटा। चलिए, चिड़िया ने कहा, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। उसने कहा, मुझे नहीं पता सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। जो तुमने कहा कि मैं सेठ हूं, तो सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। बेटे अपने मास्क ठीक करके पहनने प्लीज, एवरीबडी। मैं मैं असमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी मुझे नहीं पता। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? उसने कहा, क्या मुझे तुम्हारा माला माल होना चाहिए? माला माल क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि सेठ क्या होता है, माला माल क्या होता है, बस मुझे जाना है। सेठ ने कहा, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है। अब उसे गुस्सा आ गया। तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा मतलब प्यास, भूख। लोग उसी को तो पाना चाहते हैं। मेरे पास ढेर सारा सोना होना चाहिए, तब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। समूचा मतलब सारा, पूरा। तेरा पूरा घर सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में नहीं होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया ने कहा, ये सोना क्या चीज होती है? उसे नहीं पता कि सोना क्या है। सेठ ने कहा, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, काउंट नहीं कर सकते, इतने दास दासियां हैं मेरे पास। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। चित्त मतलब मन, प्रसन्न मतलब खुश। तुझसे मेरा मन खुश हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? अरे चिड़िया तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया ने कहा, सेठ मैं नादान हूं, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। बाट मतलब राह, रास्ता। सेठ ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं। भांति भांति मतलब तरह तरह के, अलग अलग तरह के रंगों के कई फूल हैं।
और वे चिड़िया तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? क्या माँ की कोई वैल्यू है पैसों के सामने? है? पैसे बड़े या माँ बड़ी? माँ की वैल्यू ज्यादा या पैसों की वैल्यू ज्यादा? माधव दास क्या कह रहे हैं? पैसों की वैल्यू। माधव दास उसे पैसों का लालच दे रहा है, सोने का लालच दे रहा है, और कह रहा है इन सब चीजों के सामने माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, देह मतलब शरीर, कितना सुंदर कितना रंगीन तेरा शरीर है। तू अपने मूल्य को नहीं देखती, मैं तुझे सोने से मढ़ कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। सोने से मढ़ना मतलब सोने में लपेट देना। तुम्हें सोने से बनी चीजें पहना दूंगा। तू इतनी सुंदर है, इतनी रंगीन है, इतनी प्यारी है, तुझे सोने से मढ़ कर, सोना तेरे ऊपर चढ़ाकर, सोने की चीजें तुझे पहनाकर मैं तेरा मूल्य और ज्यादा बढ़ा दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह। चिड़िया ने कहा, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। पहले उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, फिर उसे कहा कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, कोई बात नहीं, पर इस बगीचे को अपना ही समझना। उसको बातों में लगाया हुआ है और पास में एक बटन है, वो बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, कुछ सेकंड्स में ही हो गया, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। उसे कह रहा है कि तुम रोज यहाँ पर आओ, उसे बातों में लगाया हुआ है। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा किया। एक तरफ उससे बातें कर रहा है, दूसरी तरफ अपने नौकर को इशारा कर रहा है। क्या इशारा होगा वो? इसको पकड़ ले। और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। जतन मतलब कोशिश। उसको पकड़ने की कोशिश में दास चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन है? कितने भाई बहन है? अब उसके साथ ऐसी बातें कर रहा है कि जितनी देर में वो दास चाहे उसको पकड़े, उतनी देर में वो उड़े नहीं, वहीं पर बैठी रहे, मुझसे बात करती रहे। चिड़िया ने कहा, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। उजेला मतलब उजाला, रोशनी। अभी तो उजाला है, अभी रात नहीं हुई है, चले जाना, कोई बात नहीं। दो बहन 1 भाई है, अच्छी बात है, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चिड़िया बेचैन हो रही थी। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। अब उसे डर लगने लगा कि ये मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती रही। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, कि अपने घर के बारे में और कुछ भी बताओ। भय मत करो, डरो नहीं। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है,
रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ मतलब ऐसा महसूस हुआ उसे जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया हो। कठोर स्पर्श मतलब एक हार्ड सी कोई चीज उसे छू गई है। वह चीख कर चिचियाई मतलब ची 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 करने लगी और एकदम उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। नौकर ने उसको पकड़ने की कोशिश की, चिड़िया को उसने छुआ, चिड़िया को महसूस हुआ कि किसी ने छुआ, लेकिन वो फुर से उड़ गई और उसके हाथ में नहीं आई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा मतलब उसमें हिम्मत आई और तब वह पलक मीच कर मतलब पलकें बंद करके, पलक मीच कर उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक ना खोलेगी। कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। क्या पता चला इस कहानी से? रेज योर हैंड्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो रेज योर हैंड्स। क्या पता चला इस कहानी से? माँ से बड़ा कोई नहीं है। और हाँ जी रितिशा, ओके ओके। माँ हमारी सुरक्षा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। हम सबसे ज्यादा सुरक्षित अपनी माँ के साथ महसूस करते हैं। एक मिनट ओके। इधर से किसी ने कुछ बोला था अभी। नौनिहाल तुम बोल रहे थे कुछ, बोलिए बेटा। हाँ, अनजान व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना है। अगर हम इस कहानी में चिड़िया जो है उसे अपनी जगह रखें, चिड़िया की बच्ची की जगह अगर हम खुद को रखें, आप बच्चों को रखें, तो हमें क्या पता चलता है? घर पहुंचने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। जो काम करने निकले हैं वो काम करके जल्दी से घर पहुंच जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। आपको रास्ते में कोई भी ऐसा अनजान व्यक्ति मिल सकता है जो आपको अपनी बातों में फंसा सकता है और आपके साथ कुछ भी बुरा कर सकता है। ठीक है, हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जब आप लोग इस टाइम में घर में थे कोरोना में, मम्मी ने कहीं जाना होता था तो इंस्ट्रक्शंस देकर जाती थी, है ना? दरवाजा नहीं खोलना, कोई भी आए तो पूछ लेना अंदर से कौन है, कोई अनजान हो तो आवाज भी नहीं देनी है, किसी को बताना नहीं है कि मम्मी घर पर नहीं है या पापा घर पर नहीं है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम घर पर अकेले हो। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसी मिलती है ना, है ना? बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती है ना। तो इसका मतलब क्या है? हमें इंस्ट्रक्शंस क्यों दी जाती हैं? ताकि हम माधव दास जैसे किसी अनजान व्यक्ति के जाल में ना फंस जाए, है ना? इस कहानी में माधव दास बहुत अमीर व्यक्ति है। ध्यान से सुनना, बातें नहीं करो बेटा, बातें नहीं करो। इस कहानी में माधव दास बहुत अमीर व्यक्ति है, लेकिन फिर भी अकेला है, फिर भी अकेला है। एक चिड़िया के द्वारा अपना मन बहलाना चाहता है। इस बात से हमें क्या पता चलता है? इस बात से हमें क्या पता चलता है? वेरी गुड। कि जो धन दौलत है, पैसा है, हम उसके पीछे भागते हैं, पैसा हमें सारी खुशी नहीं दे। लास्ट टेबल बॉयज, डू नॉट टॉक प्लीज। पैसों से हम खुशियां नहीं खरीद सकते।
पैसों से परिवार नहीं बनता, उसके लिए इमोशंस, फीलिंग्स, वो सब जरूरी है। माधवदास के पास सब कुछ था, चिड़िया के लिए बहुत बड़ा सोने का घर बनवाने के लिए तैयार हो गया, सोने की कटोरी उसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन पैसों से वो खुशियां नहीं खरीद सका। कुल मिलाकर हमें इस बात से ये पता चलता है कि जीवन में रुपए, पैसे, धन दौलत ही सब कुछ नहीं है। रुपए, पैसे, धन दौलत से हम खुशियां नहीं खरीद सकते, और हमें किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आना चाहिए। और तीसरी बात कि अपनी माँ से बढ़कर इस जिंदगी में, इस जीवन में, इस दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं है। राइट? क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अब। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, हाँ, माँ के सामने रुपए पैसे का कोई मोल नहीं है। नहीं, वो बुरा भी नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन दौलत तो सब कुछ है, लेकिन खुशियां नहीं है। अपने पैसे के बल पर वो अपने जीवन में खुशियां लाना चाहता है, लेकिन वो उन्हें खरीद नहीं सकता। ठीक है, बुरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन अपने मन बहलाने के लिए एक पक्षी को अपने पास रखना चाहता था, जिसे वो नहीं रख पाए। किन बातों से पता चलता है कि, नोट करो फर्स्ट क्वेश्चन, किन बातों से पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से पता चलता है कि वह सुखी नहीं था? देखो, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, किस बात से पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था? संपन्नता मतलब अमीरी से, अमीर था। किस बात से पता चलता है कि वो अमीर था? हाँ जी बेटे। अपनी अपनी भाषा में बताइए, बुक लैंग्वेज छोड़ दो। किस बात से पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था? माधवदास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी, उसकी कोठियों पर कोठियां थी, नौकरों की कोई संख्या नहीं थी, बगीचों पर बगीचे थे, बगीचों में बहुत ही सुंदर फव्वारे लगे हुए थे, और धन की कोई कमी नहीं थी, और वह चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाने के लिए भी तैयार था। इन सब बातों से पता चलता है कि उसका जीवन संपन्नता से भरा था। और किस बात से पता चलता है कि वह सुखी नहीं था? हाथ खड़ा करके प्लीज। वह एक चिड़िया को अपना मन बहलाने के लिए अपने पास रखना चाहता था, चाहे उसके पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं था, क्योंकि उसका घर वीरान था, उसके परिवार में कोई नहीं था, और एक चिड़िया के माध्यम से वह अपना मन बहलाना चाहता था। इस बात से पता चलता है कि धन दौलत होते हुए भी वह सुखी नहीं था। कोई ऐसे आंसर नहीं करेगा, यू विल रेज योर हैंड्स। बीच में नहीं बोलना, हरमन, गुनीत, बीच में नहीं बोलना है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? निस्वार्थ, निस्वार्थ का मतलब होता है बिना स्वार्थ के, सेल्फिश हुए बिना। क्या वो बिना स्वार्थ के ऐसा कह रहा था कि ये बगीचा तुम्हारा है? नहीं, क्योंकि वह उसे अपने पास रखना चाहता था। माधवदास बार बार क्यों कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? अनमोल,
देखो आपने 2 लाइन बोली, एक लाइन पहले बोली, उसके बाद जो दूसरी लाइन बोली उसकी रेपिटेशन है क्योंकि लगाकर। हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम आंसर लिखते हैं या आंसर बोलते हैं ना, तो लाइंस की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि माधवदास बार बार चिड़िया से कहता था यह बगीचा तुम्हारा ही है, क्योंकि वह चिड़िया को अपने पास रखना चाहता था, उसे कैद कर लेना चाहता था। वह चिड़िया को बगीचे का लालच दे रहा था ताकि चिड़िया उसके लालच में आ जाए और उसका मन बहलाने के लिए उसके पास रुक जाए। आप इस बात को अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी रिधिमा। हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं कि उसका बगीचा सूना था, उसके जीवन में उसका मन बहलाने के लिए कोई नहीं था। वह चाहता था कि चिड़िया उसके बगीचे में रहे और उसका मन बहलाती रहे। क्या ऐसा निस्वार्थ भाव से कह रहा था? नहीं, माधवदास ऐसा निस्वार्थ भाव से नहीं कह रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि चिड़िया उसके पास रुक जाए। ओके, क्लियर? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? यू आर ऑफलाइन? ओके फाइन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी ओर माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद की कोई तुक नहीं थी। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों में क्या क्या अंतर थे? मनोभाव मतलब मन के भाव, उनकी फीलिंग्स, क्या क्या अंतर थे? खुशी? ओके, माधवदास और चिड़िया के मनोभावों में यह अंतर था कि चिड़िया को धन दौलत सोने आदि का कोई अर्थ नहीं पता था। उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। उसे सोना चांदी नहीं चाहिए था, वह अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। लेकिन माधवदास के लिए धन दौलत ही सब कुछ था और वह चिड़िया को लालच देकर अपने पास रख लेना चाहता था ताकि वह उसका मन बहलाती रहे। ठीक है, चिड़िया के लिए माँ का महत्व था, उसे धन दौलत और सोने से कुछ नहीं लेना देना था। जबकि माधवदास रुपए और धन का लालच देकर, सोने का लालच देकर चिड़िया को अपने पास रख लेना चाहता था। उसके लिए माँ का कोई महत्व नहीं था। ओके, लिसन नाउ। आप लोगों ने ये तीनों क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक्स में लिखने हैं। ओके, थैंक यू बेटा।